नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल BSG क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको संतूर बुक जो थर्ड क्लास की है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने BSG क्लासेस में और भी वीडियो डाले हैं जो कि सेकंड क्लास की मृदंग बुक से हैं। सारे के सारे चैप्टर मैं इसमें करा चुका हूं और संतूर जो तीसरी क्लास की बुक है उसका पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं जो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। दोस्तों एक बात और कहनी थी कि अगर जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको शब्दों को अपनी ज़बान पे बैठाना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेन योर टंग, अपनी जीभ को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इसको अभ्यासरत करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम हिंदी बोलते हैं, हमारे जो हिंदी के शब्द हैं वो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं जब भी हम कुछ टॉपिक छेड़ते हैं या कोई बात करते हैं, बट इंग्लिश के नहीं निकलते हैं। हमें इंग्लिश आती है, वी कैन रीड इट, वी कैन राइट इट, बट वी कांट स्पीक इट। हम इसको बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी जो जीभ है वो इसके लिए अभ्यासरत नहीं है, ट्रेंड नहीं है। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें शब्दों को ज़ोर से बोलना पड़ेगा, लाउड बढ़ना पड़ेगा और हमारी अपनी रीडिंग को हमने बढ़ाना पड़ेगा। एंड वाइल वी रीडिंग वी स्पीक द वर्ड अलाउड, हमें शब्दों को ज़ोर से बोलना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। या कोई भी भाषा जो है वो हम तभी बोल पाएंगे जब हम उसको बार बार बोलेंगे। तो एक सेंटेंस अगर हम बार बार बोलते हैं तो वो हमारे ज़बान पे बैठ जाता है। जिस प्रकार आप भजन गाते हैं, जिस प्रकार आप जो है कोई भी गाना गाते हैं, वो आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार आप गुनगुनाते हैं तो आपके ज़बान पे वो शब्द बैठ जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी जीभ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपकी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो शब्दों को अपने आप जो है कि अटर करना शुरू कर दे, बाहर निकालना शुरू कर दे, आपकी दिमाग की खिड़कियाँ खोलना शुरू कर दें। तो उसके लिए आपको प्लीज़ पढ़िए, बार बार पढ़िए और एक सेंटेंस को बार बार पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप उसका हिंदी में अनुवाद करें, आप उसको इंग्लिश में भी बोलें। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ सो एंड सो, माय नेम इज़ सो एंड सो। इस तरह से जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे वो आपको याद हो जाएगा और अपने आप आपकी ज़बान से निकलना शुरू हो जाएगा। जब कभी भी कोई आपसे अगर क्वेश्चन करता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो प्लीज़ ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए, बच्चों के लिए भी है जो बच्चे ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँच सकें जो ट्यूशन से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए आगे मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर है चैप्टर 2, बादल एंड मोती। बादल एंड मोती। बादल एक लड़के का नाम इसमें है और मोती उसके पप्पी का नाम है। जो कुत्ते का जो एक बच्चा है वो पप्पी जो है उसका नाम मोती रखा हुआ है इन्होंने। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। सो देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक लड़का था जिसका नाम क्या था? बादल था। ही लिव्ड, वह रहता था, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, इन अ विलेज, एक गांव में। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वे थे बहुत हैप्पी, वे बहुत खुश थे। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक लड़का बादल था जिसका नाम बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था और वे दोनों खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन, बादल, जब बादल, वॉज रिटर्निंग, था वापस, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जब वापस आ रहा था, ही सॉ अ पपी, उसने देखा एक पपी को, कुत्ते के बच्चे को, शिवरिंग इन द कोल्ड, यानी कांप रहा था ठंड से, ठंड में वो कांप रहा था। सो वन इवनिंग व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। जब वो शाम को स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा? एक पपी को देखा जो कि ठंड से कांप रहा था। ये देखिए, ये पपी है, ये जो है बादल है। एंड ही वॉज टेकिंग द पपी इन हिज लैप, अपनी गोदी में उसने उसको उठा रखा है। अब क्या हुआ? बादल बॉट हिम होम, बादल बॉट हिम होम, बादल
ब्रॉट हिम होम, उसको घर ले आया। ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट माने लाया, हिम होम उसको घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है। माँ या ये पपी क्या हमारे साथ रह सकता है, बादल ने पूछा। किससे पूछा, अपनी माँ से पूछा। यस बेटा, हाँ बेटा। बट लेकिन, ओनली तभी, यदि तुम, यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, अगर तुम प्रॉमिस करते हो, तुम वादा करते हो कि पपी की तुम देखभाल करोगे। यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, अगर पपी की आप जो है देखभाल करने का मुझसे वादा करते हो, देन यू कैन टेक इट एट होम, यहाँ पे घर से आप रख सकते हैं, इसको ला सकते हैं। सेट हिज मदर, उसकी माँ ने उससे कहा। सेट मदर विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल और उसकी माँ ने नेम्ड माने नाम रखा, द पपी मोती, पपी का नाम क्या रखा, मोती रखा। बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम मोती रखा। द बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। एज डेज वेंट बाई, और एज डेज वेंट बाई का मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए। मोती ग्रू अप, मोती बड़ा हो गया। एंड लव्ड बादल, और वो जो है बादल को बहुत प्यार करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, और बादल और वो जो मोती है वो दोनों क्या हो गए, वो अच्छे दोस्त हो गए। दे एट, वे खाते थे। एंड प्लेड, और खेलते थे। टुगेदर, साथ साथ, वे साथ साथ खाते और साथ साथ खेलते थे। मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट, मोती फॉलोड बादल, यानी मोती जो था वो बादल के पीछे पीछे जाता, उसका अनुसरण करता। वेन एवर ही वेंट, जब भी वो कहीं जाता तो वो उसका जो है उसके साथ साथ जो है मोती भी जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम, और वो क्या करते थे, अपने पसंदीदा गेम खेलते थे। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम, अपने पसंदीदा गेम्स खेलते थे, साथ साथ, टुगेदर, साथ साथ खेलते थे, मोती और बादल। देखिए ये ग्राउंड में ये जा रहे हैं, खेल रहे हैं। अब एक बार क्या होता है आगे। One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into the deep pit. One rainy day, एक बरसात के दिन। While Badal was, जब बादल था, on his way home, घर के लिए चला था स्कूल से, from school, घर से चला था, रास्ते में था। He slipped, वो फिसल गया। On the muddy lane, यानी कीचड़ वाले रास्ते में। एंड, और फेल इनटू अ डीप पिट, और गिर गया एक गहरी खाई में। देखिए यहाँ पे खाई, ये गड्ढा जो है इसमें वो गिर जाता है। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। बट कुड नॉट कम आउट, लेकिन बाहर नहीं आ सका। केन का पास्ट टेंस कुड, केन माने सकना, कुड माने सका, तो वो बाहर नहीं आ सका। आउट ऑफ द पिट, किसके, पिट से बाहर नहीं आ सका, जो गड्ढा था वहाँ से बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल्स मदर, बादल की माँ, वॉज वरिड माने चिंतित थी, व्हेन जब, ही डिड नॉट कम, जब कि वो नहीं आया, होम घर, इन टाइम समय पर, यानी बादल जब समय पर घर नहीं पहुँचा तो उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई। बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, और मोती भी था, वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, एट द गेट, मोती भी जो है घर के गेट पे उसका इंतज़ार कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। अब क्या किया, बादल्स मदर, बादल की माँ ने, गैदर्ड माने इकट्ठे किए, द नेबर्स, पड़ोसियों को, टू हेल्प माने मदद के लिए, सर्च फॉर हिम, किसकी, उसकी सर्च के लिए, उसको ढूंढने के लिए। बादल की माँ ने पड़ोसियों से बोला कि उनसे हेल्प ली कि हमें बादल को ढूंढने जाना है। ओके, देन मोती टू अकम्पेनिड हिम, और मोती भी उनके साथ जो है उनके साथ हो लिया। मोती अकम्पेनिड माने साथ हो लेना, देम माने उनके, मोती भी उनके साथ हो लिया। आगे क्या होता है, आगे देखिए।
मोती फिर क्या हुआ, जब वो रास्ते में चल रहे थे, दे आर ऑन द वे, तो मोती कॉट बादल सेंट, मोती ने पकड़ी बादल की गंध, यानी कि उसने सूंघी, क्योंकि जो डॉग होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो वो उसने क्या किया, उसको सूंघ लिया, उसकी सेंट, उसकी जो गंध थी उसको सूंघ लिया। और ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्ट बार्किंग। ही फॉलोड, और वो जो सेंट थी, उसकी जो गंध थी, उसका वो अनुसरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए, द सेंट गंध की को फॉलो करते हुए, एंड वेंट और गया, नियर द पिट गड्ढे के नज़दीक, एंड स्टार्टेड बार्किंग और उसने शुरू कर दी क्या, भौंकना शुरू कर दिया। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, उसने भौंकना शुरू कर दिया जबकि वो वहाँ पहुँचा। दिस अलर्टेड, और इससे वो जो लोग आए थे वो अलर्ट हो गए, यानी कि वो क्या हो गए, उनको एकदम से लगा कि भाई कुछ चीज़ तो है। ठीक है। द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, ठीक है, वो बिल्कुल जो है उसमें आ गए कि भाई चलो ये अलर्ट हो गए कि नेबर लोग जो पड़ोसी थे, हु वर सर्चिंग फॉर हिम, जो बादल को ढूंढने के लिए आए हुए थे। ठीक है। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, और उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया किसका, एक रोप का, एक रस्सी का, टू पुल माने खींचने के लिए, बादल आउट ऑफ द, बादल को पिट से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक रस्सी का प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, रस्सी नीचे फेंकी और बादल ने लकड़ी, वो जो है जो रस्सी थी वो पकड़ ली। सो एवरीवन वाज रिलीव्ड, और सबके सब जो है बड़े उन्होंने रिलीफ फील किया, यानी कि वो बेचारे सब अब जो है वो हो गए, शांत हो गए कि चलो भाई अब कोई बात नहीं है, अब जो है सब ठीक ठाक हो गया है। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने क्या किया, उसको मोती को हक किया, यानी कि उसका आलिंगन किया और उसको धन्यवाद बोला, मोती को धन्यवाद बोला। ठीक है। तो ये चैप्टर है कि उसने देखो उस डॉग ने उसकी कितनी मदद की, एक छोटा सा पप्पी, और वो जो है जब बड़ा हुआ उसके साथ साथ दोस्ती उनकी हो गई, तो उसने उसकी एक तरह से जान बचा ली। वो गड्ढे में उसका जो है दोस्त चला गया था तो उसने उसको बचा लिया। लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं। अब इसमें क्या सोचने में क्या लिखा हुआ, इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, दी व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, बादल को रोड के किनारे क्या मिला, किसके कम अक्रॉस माने कम अक्रॉस, किससे वो मिला, एक तरह से जो है यहाँ पे हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे वो किससे कम अक्रॉस हुआ, एक पप्पी से। सो बादल, यहाँ पर आप लिखोगे बादल केम अक्रॉस विद पपी। ठीक है जी, विद पपी के अक्रॉस हुआ। बादल केम अक्रॉस विद पपी। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, बादल ने और उसकी मम्मी ने उसका नाम क्या रखा, उसका नाम उन्होंने रखा मोती, मोती नाम रखा उन्होंने उसका। ठीक है। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, बादल कहाँ गिरा, बादल फेल इनटू अ पिट, कहाँ गिरा, वो एक पिट में गिर गया। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, मोती ने क्या किया, मोती फॉलोड द बादल्स सेंट, यानी कि उसने उसकी जो गंध थी वो उसने उसको फॉलो किया, उसकी गंध के पीछे पीछे गया, वो जहाँ जहाँ से गंध आ रही थी वो वहाँ उसके पीछे पीछे गया। ठीक है। एंड फिर क्या किया उसने,
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है राइट टी का मतलब ट्रू एंड एफ का मतलब फॉल्स। ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स इनमें लगाना है। जो सेंटेंस ट्रू है उस पर ट्रू लगाना है, जो फॉल्स है उस पर फॉल्स लगाना है। तो बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। बादल अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था? नहीं। किसके साथ रहता था? अपनी मदर के साथ रहता था। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू सेंटेंस है तो इसको ट्रू लिखेंगे। बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की माँ चिंतित हो गई जब बादल समय से घर नहीं पहुँचा। तो ये सही है, बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। मोती कॉट बादल्स फोटो। नो, उसने बादल की फ़ोटो नहीं उसने जो है पकड़ी, बल्कि क्या पकड़ी, उसकी सेंट पकड़ी। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। ये बिल्कुल सही है, उसने उसको हग किया और उसको धन्यवाद बोला, उसने धन्यवाद बोला। थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, पेयर्स का मतलब जोड़ा। सोचो और विचार करो, डिस्कस करो जोड़े में। जोड़े में मतलब अपना एक दोस्त आप जो है रख लो अपने साथ और उससे आप डिस्कस करो। डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है जब तुम, जब तुम फेल डाउन नीचे गिरे, लास्ट टाइम पिछली बार, पिछले समय कभी तुम जो है कहीं गिरे हो तो क्या तुम्हें याद है वो, तो वो आप लिखो कहीं आप गिरे हो तो। हाउ डिड यू फॉल, और तुम कैसे गिरे। भाई तुम किसी स्टोन पे तुम्हें ठोकर लगी या तुम दौड़ रहे थे तुम जो है गिर गए, कैसे तुम गिर गए। हु पिक्ड यू अप, और तुम्हें किसने उठाया। पिक्ड माने उठाया, तुम्हें किसने, हु किसने। शेयर योर एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, अपने अनुभव को आप क्या करो, साझा करो, शेयर करो किसी दोस्त के साथ जो इसके साथ आपने पेयर बना रखा है। सेकंड है डू यू हैव ए पेट। क्या तुम्हारे पास भी कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है। एंड डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, और क्या तुम किसी को जानते हो जिनके पास एक पेट है, कोई डॉगी है या कोई कैट भी लोग रखते हैं घर में, कोई या डॉगी है, ठीक है, कोई पेट आपके पास है तो वो आपने या अपने दोस्त के पास है, उनसे आपने जानना है। थर्ड, इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज ए पेट, विच एनिमल वुड यू चूज़। इफ़ यू वर अलाउड, अगर तुम्हें परमिशन दी जाती है, तुम्हें तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि ठीक है तुम रख लो, टू कीप रखने के लिए, एनी एनिमल कोई भी जानवर, एज ए पेट पेट के तौर पर, पालतू जानवर के तौर पर, विच एनिमल वुड यू चूज़, तुम कौन से जानवर को चुनोगे, चुनोगे, और वाई, और क्यों चुनोगे। भाई डॉगी चुनोगे, कैट चुनोगे, तो किस तरह का जानवर आप चुनोगे वो आपने लिखना है, ठीक है। लेट अस लर्न, चलो सीखें। लर्न का मतलब सीखना, चलो सीखें। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स। लेसन में ये वर्ड हमें दिए हुए हैं। लिव्ड माने रहता था, लिव माने रहना, लिव्ड माने रहता था। लिव जो है प्रेजेंट टेंस होता है, आई लिव और आई लिव्ड। आई लिव मैं रहता हूँ, आई लिव्ड मैं रहता था। लव्ड प्यार किया, आई लव माई मदर एंड आई लव्ड माई ग्रैंड पेरेंट। अपनी माँ को प्यार करता हूँ और अपने ग्रैंड पेरेंट को प्यार करता था, ठीक है। प्लेड, प्ले माने खेलना, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे इन द पार्क। मैं पार्क में रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ। एंड आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, और मैंने कल फुटबॉल खेला। तो प्ले प्रेजेंट टेंस है और प्लेड पास्ट टेंस है, ईडी लग गया इस पर। गैदर्ड, तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ इकट्ठा करना। आई गैदर सम पेबल्स, मैंने आई गैदर सम पेबल्स, मैंने कुछ पेबल इकट्ठी करता हूँ। आई गैदर्ड, और मैंने इकट्ठी की, ठीक है। थैंक्ड, आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। एंड आई थैंक माई अंकल टू हेल्प मी, मैंने अपने अंकल को धन्यवाद दिया, उन्होंने मेरी मदद की, ठीक है।
नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स विद ईडी। अब देखिए ये इन वर्ड्स पे क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। ऑल दीज एक्शंस, ये क्या है, हमारे एक्शन वर्ड हैं जो क्रिया को दिखाते हैं। कोई एक्टिव, हम जो एक्टिव होते हैं, हम जब काम करते हैं तो एक्शन जो है होता है, तो वो एक्शन को दिखाते हैं। हैव ऑलरेडी हैपन्ड, जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पहले ही हो चुका है, ठीक है। हम पहले इस चीज, वी प्लेड, हमने खेला, हम कब खेला, पहले खेल चुके हैं। आई प्ले, आई प्लेड, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्लेड मैंने खेला। तो पास्ट टेंस में जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसके उसके उस पर वर्ब पे क्या लगेगा, ईडी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐड ईडी एंड राइट, ये ईडी आपने जोड़ना है और लिखना है। वॉक, वॉक पे आपने ईडी जोड़ा तो क्या हो गया, ये हो गया आपका वॉक्ड, वॉक्ड। प्ले प्लस ईडी, प्लेस प्लस ईडी, प्लेड। प्ले माने खेलना और प्लेड का मतलब क्या हो गया, खेला। टॉक, टॉक माने बात करना, बोलना, और इसमें ईडी जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया, टॉक्ड। टॉक्ड। आस्क, आस्क माने पूछना। आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूँ। एंड आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, तो ये हो जाएगा आस्क्ड, पूछा, पास्ट टेंस में, यानी कि भूतकाल में, पहले बात जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है टच, तो टच का आ जाएगा टच्ड, ईडी इस पर हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टच्ड, TOUCHED, टच्ड, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से आप आगे देखिए, आगे हमारे पास है मैच द वर्ड टू मेक पेयर्स। अब ये जो वर्ड हैं इनको आपने क्या करना है, पेयर में करना है, यानी जोड़ा बनाना है इन वर्ड का। आपके लिए एक दिया हुआ है ये पेपर एंड पेंसिल, पेपर एंड पेंसिल। उसी तरह से चेयर के साथ क्या क्या लिंक्ड होता है, टेबल लिंक होता है, देखो टेबल। बैट एंड बॉल, नीडल सुई और थ्रेड धागा, लॉक ताला और की चाबी, इडली और सांबर। ये आप जो है क्या है, जोड़े आप इनके बना सकते हो। तो और भी इस तरह के जो है जोड़े अगर आप बना सकते हो इनके वर्ड्स के, तो आप वो जोड़े इनके बनाइए। अभी देखिए आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, लेट अस लिसन, चलो सुने, चलो सुने, लिसन माने सुनना, चलो सुने। योर टीचर विल रीड, सपोज मैं यहाँ पे भी रीड कर रहा हूँ, तो आई विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल, मैं बादल की स्टोरी पढ़ूंगा। एंड मोती, मोती और बादल की स्टोरी पढ़ूंगा वंस अगेन, दोबारा से, टू यू, तुम्हें। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और ये नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है। एंड नंबर देम इन सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, और इनको आपने क्या करना है, इनको सीक्वेंस में देना, यानी कि जो काम अभी हुआ है उसके बाद दूसरा काम क्या होता है। जैसे मैं अपने स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद मैं क्लास में बैठा, क्लास में बैठने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, तो ये सीक्वेंस है। यानी कि पहले तुमने पढ़ाई शुरू की फिर तुम स्कूल गए, ऐसा नहीं, तो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस पे आपने करना है। एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, स्टोरी में जैसे आया है, पहला कौन सा सेंटेंस आया, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा आया है, ठीक है। वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल हग्ड मोती, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द रोड साइड। अब देखिए सबसे ये पहला सेंटेंस है, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में उसको क्या मिला, पपी मिला, तो ये नंबर 1 में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो पपी जो है उसने पाया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसको घर लाया। घर लाने का इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल और उसकी माँ ने उसका नाम क्या रखा, मोती रखा। ये नंबर 2 सेंटेंस आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द डीप पिट, एक दिन ही का मतलब यहाँ पे है मोती, मोती स्लिप हो गया और एक
गहरी खाई में गिर गया। तो ये नंबर 3 यहाँ पे आ गया, नंबर 3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर होता है मोती accompanied बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती accompanied, मोती किसके साथ गया, बादल की मदर के साथ गया उसको ढूंढने के लिए। ये नंबर 4 हो गया। उसके बाद मोती फॉलोड बादल सेंट, मोती ने बादल की जो गंध है उसको फॉलो किया। एंड वेंट नियर द पिट, और पिट के नज़दीक गया और भौंकना शुरू किया। ये नंबर 5, नंबर 5। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, जब वो मिल गया तो बादल ने मोती को हक किया। ये नंबर 6 सेंटेंस है। तो स्टोरी का सीक्वेंस है, कैसे कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उस सीक्वेंस में ये इनके सेंटेंसेस आपने इस पे मार्क किए, आपने कर दिए हैं। आगे देखिए, लेट अस स्पीक, चलो बोलें। अब ये लेट अस स्पीक, बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको शब्दों का उच्चारण नहीं आएगा और आपकी ज़बान जो है वो ट्रेंड नहीं हो पाएगी शब्दों को बोलने के लिए। भाई हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी में हमारी ज़बान ट्रेंड है क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते हैं, बचपन से इंग्लिश नहीं बोलते हैं। और जो अंग्रेज़ होते हैं फॉरेन कंट्री में जो होते हैं वो बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वो उनकी ज़बान अंग्रेज़ी में जो है क्या होती है, वो ट्रेंड होती है। उसी तरह कोई भी भाषा है जो हमारी मदर टंग है उसमें बच्चे ट्रेंड होते हैं, और जो दूसरी भाषा होती है उसमें बच्चे ट्रेंड कम होते हैं। तो हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी भाषा अगर हम पढ़ना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, उसको बोलना बहुत ज़रूरी है। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। तुम टॉक माने टॉक इन पेयर्स, जोड़ों में आप बात करो। अबाउट व्हाट, बारे में। व्हाट यू डू एवरी डे, तुम प्रत्येक दिन क्या करते हो। भाई हर एक दिन क्या करते हो आप, जब आप बिफोर यू कम टू स्कूल, स्कूल आने से पहले आप क्या करते हो। ड्यूरिंग द स्कूल आवर, स्कूल में जब आप होते हो उसमें आप क्या करते हो। आफ्टर गोइंग बैक होम, अब जब घर आप जाते हो तब आप क्या करते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करनी है, अपनी डेली एक्टिविटी लिखनी है, दिनचर्या। डेली एक्टिविटी, दिनचर्या, वो आपने लिखनी है। डेली एक्टिविटी, डेली, देखिए डेली एक्टिविटी आपने अपनी जो है दिनचर्या लिखनी है। प्रत्येक दिन में आप जो है क्या करते हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप इसमें एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई, क्या करते हो आप, गेट अप, उठते हो। वेकअप का मतलब होता है, वेकअप का मतलब आप जब सोए हैं तो आप बिस्तर में उठ जाते हो, आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेकअप। लेकिन गेटअप हम कब बोलते हैं, जब हम बिस्तर छोड़ देते हैं। एवरी डे आई गेट अप एट 7। अब यहाँ पे 7 o'clock भी आप लिख सकते हैं, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त में 7 बजे उठ जाता हूँ। देन, तब। आई माई टीथ, टीथ क्या, दांत। एंड गो टू, मैं अपने टीथ क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ एंड गो टू द, भाई आप ब्रश करते हो अपने दांतों को, और गो टू द बाथरूम या वॉशरूम, कहाँ जाते हो, बाथरूम में जाते हो या वॉशरूम में जाते हो। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। एंड ड्रेसअप फॉर स्कूल, ठीक है, और ड्रेसअप करता हूँ किसके लिए, कपड़े पहनता हूँ स्कूल जाने के लिए। आई हैव और टेक, यहाँ पे आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, हैव भी लिख सकते हो, हैव और टेक भी लिख सकते हो। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये आपका क्या होगा, स्कूल जाने से पहले की आपकी जितनी भी क्रियाकलाप हैं वो यहाँ पे आ गए। व्हाट एक्टिविटी यू हैव डन, ये इधर आपने लिख लिया। उसके बाद जब आप जो है स्कूल जाते हो, स्कूल जब चले जाते हो तो ड्यूरिंग द स्कूल आवर में आप क्या करते हो। ठीक है, आप अपनी क्लास में जाते हो, ठीक है ना। गो टू योर क्लास, गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में आप जाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, क्लास में जाने के बाद यू रीड द बुक, आप जो है रीड द बुक, बुक पढ़ते हो।
ठीक है। देन देयर इज़ रिसेस टाइम। रिसेस टाइम होता है जो आपका जो हाफ टाइम जिसको बोलते हैं स्कूल में, एक कुछ आधे घंटे के लिए छुट्टी होती है, रिसेस टाइम बोलते हैं। देन यू गो आउट इन द पार्क एंड यू टेक योर लंच, या जो भी आप लेके गए हैं स्कूल में खाने के लिए, ठीक है। एंड देन अगेन यू रिटर्न टू द क्लास एंड यू अगेन रीड एंड डू योर वर्क वट एवर योर टीचर गिवन टू यू। जो भी आपने काम जो है कि आपकी टीचर ने आपको दिया, आप वो काम करते हैं। अब थर्ड है आपका, जब आप स्कूल से आ जाते हो, घर आ जाते हो, तो आप क्या करते हो। आप स्कूल से आते हो तो आप क्या करते हो, तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हो आई लीव माई स्कूल। आप स्कूल क्या किया, आपने छोड़ा, कितने बजे छोड़ा, आई लीव माई स्कूल एट 3 PM। शाम के जो है 3 बजे आपने स्कूल छोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप जो है आई कम बैक होम बाई बस, मैं बस से वापस घर आता हूँ, ठीक है। आई चेंज माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ। वॉश माई हैंड्स, और मैं अपने हाथ धोता हूँ। एंड टेक सम फूड, और कुछ मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो खाना खाने के बाद, देन आई डू माई होमवर्क, फिर मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देन आफ्टर डूइंग माई होमवर्क आई गो टू द पार्क एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मैं खेलता हूँ। देन आई कम बैक फ्रॉम द पार्क एंड टेक समथिंग, मैं कुछ खाता हूँ, अपनी मदर्स या आपकी जो है घर में जो भी हैं वो आपको कुछ देते हैं खाने के लिए। देन यू अगेन स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड डूइंग सम अदर वर्क। ये आपकी एक्टिविटी होगी स्कूल से आने से पहले। स्कूल से आने के बाद आप क्या एक्टिविटी करते हो, वो आपने एक्टिविटी अपनी लिखनी है, ठीक है। अब ये नीचे आपको देखिए एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखिए। दे शो अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड, 2 दोस्तों की वो एक कहानी बता रहे हैं। अ पिजन, एक पिजन यहाँ पे जो है कबूतर है, एंड एन आंट, और एक चींटी है। बट द पिक्चर आर जम्बल्ड अप, जम्बल्ड अप मतलब इधर उधर हो रखी हैं, वो सीक्वेंस में नहीं है। नंबर देम, उन पे नंबर आप डालिए सीक्वेंस में 1 2 3 4 टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू टेक अ स्टोरी। उनको ठीक ऑर्डर में आपने लिखना है टू मेक अ स्टोरी, ताकि स्टोरी क्या हो जाए, वो स्टोरी बन जाए आपकी, वो एक कहानी बन जाए, वो आपने लिखना है, एक कहानी बन जाए आपकी। तो देखो सबसे पहला तो आपका ये है पिजन, यहाँ पे क्या है, वो पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि एक चींटी जो है वो कहाँ गिर गई है, वो पानी में गिर गई है। द आंट फेल इनटू द वाटर। देन ही पिक्ड अप अ लीफ, उसने क्या किया, एक लीफ जो है पिकअप की। एंड ड्रॉप द लीव, और उसने जो लीव को ड्रॉप कर दिया कहाँ, इनटू द वाटर, पानी में ड्रॉप कर दिया उसने। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ड्रॉप करने के बाद ये जो चींटी है वो इस पे तैर के आ गई, और वो उसने इट लैंडेड सेफली, और वो सेफली जो है ज़मीन पे आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि चींटी ने देखा कि यहाँ पे एक शिकारी है, ये शिकारी है, ये शिकारी जो है इसको मारने की तैयारी कर रहा है, किसको, कबूतर को। द हंटर वांटेड टू किल द पिजन। देन आंट इमीडिएटली क्लाइंब्ड अप, ऊपर चढ़ गई, कहाँ, उसके हाथ पे चढ़ गई। एंड बाइट हिम, उसको उसने काटा चींटी ने, और उसका जो निशाना है वो चूक गया। ही फेल्ड टू एम द पिजन एंड देन द पिजन फ्लू अवे सेफली, और पिजन जो है बड़ी सुरक्षा से जो वो उड़ गया। ये आपकी कहानी है। इस कहानी को आप अपनी जो लैंग्वेज है उसमें आप लिखो इसको, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में
कर सकते हो. यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू योर द इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट वन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स, कंप्लीट द स्टोरी. अब ये स्टोरी दोबारा से इन्होंने यहाँ पे लिख के दी हुई है. ये कहते हैं नाउ, अब फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान को भरो, यूजिंग द वर्ड्स, जो शब्द दिए गए हैं नीचे, इन द बॉक्स, जो नीचे बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी को पूरा करो, कहानी को पूरा करो. लीफ यानी कि पत्ता, फ्लू माने उड़ा, ब्रांच माने टहनी, क्लाइम्ड माने चढ़ा, फेल माने गिरा, स्ट्रीम माने पानी की धारा, यहाँ पे जो है कि भी स्ट्रीम पानी की धारा एक तरह से बोलेंगे इसको, और हंटर शिकारी. अ डोव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच, ऑन अ ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की जो है टहनी पे डव बैठा हुआ था. नियर अ स्ट्रीम, किसके पास था वो, स्ट्रीम के पास, स्ट्रीम के पास. ठीक है. एन आंट, और आंट फेल, कहाँ, गिर गई, इनटू द स्ट्रीम, पानी में गिर गई. एंड क्राइड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए उसने चिल्लाया, वो चींटी चिल्लाई. द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, उसने क्या छोड़ा, एक पत्ती को छोड़ा. इनटू द स्ट्रीम, पानी में, स्ट्रीम में. द आंट क्लाइम्ड, उस पे चढ़ गई, किस पे, पत्ती पे. क्लाइम्ड ऑन द लीव एंड लैंडेड सेफली. अनदर डे द आंट सॉ अ हंटर, एक उसने शिकारी को देखा जो कि उसकी तरफ एम कर रहा था, निशाना लगा रहा था, किसकी तरफ, वो जो चींटी, वो जो है कि पिजन था, पिजन की तरफ निशाना लगा रहा था, एमिंग निशाना लगा रहा था. एट द डव, पिजन जो है वो डव जो था. शी क्विकली, और वो बहुत जल्दी से, क्लाइम्ड अप माने चढ़ गई, एंड बेट द हंटर्स हैंड, और उसके हाथ को उसने काट लिया. द डव फ्लू अवे, और वो वहाँ से उड़ गया. अनहर्ट यानी कि बगैर उसको चोट लगे हुए वो वहाँ से उड़ गया. ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई है. नाउ अब आगे चलिए. देखिए लेसन्स आपको लंबे ज़रूर लग रहे होंगे, क्योंकि अगर एक सिटिंग में लेसन कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको आसानी रहती है. अगर इसको टुकड़ों में इसका वीडियो बनेगा तो ये आपको लेसन समझ में नहीं आएगा. इसलिए एक सिटिंग में ही मैं लेसन बना रहा हूँ, तो इसको पूरा आप देखिए ज़रूर. लुक एट दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द लेसन, लुक एट दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द लेसन. ये जो सेंटेंसेज हैं ये लेसन्स में से, ये जो चैप्टर है इसमें से आपको दिए गए हैं. कैन दिस पपी स्टे विद अस्मा, अब ये लिखा हुआ है कैन दिस पपी, क्या ये पपी स्टे मतलब रह सकता है, विद अस हमारे साथ, माँ क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है. यस बेटा, हाँ बेटा. बट ओनली इफ़ यू प्रोमिस, हाँ लेकिन जब तुम वादा करोगे. टू टेक केयर ऑफ, इसकी देखभाल का, ठीक है, पपी की देखभाल का वादा करोगे तभी आप रख सकते हो. एड ए और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप आपने ये जो नीचे सेंटेंसेस पे लगाने हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, यस फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे, बिंदी फुल स्टॉप. व्हाट इज़ योर नेम, ये यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क आएगा. आई लाइक टू ईट मैंगो, मैंगोज़, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन मार्क आएगा. क्या मैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक उधार ले सकती हूँ या सकता हूँ. वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वृंदा और नम्रता दोनों अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. हुज शूज आर दीज, किसके जूते हैं ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क, और जब हम एक सिंपल जो है असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, वहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आएगा. हिंदी में हम कहते हैं 4 विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं और वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी कि वो बातचीत कर रहे हैं. ठीक है, तो आप भी इंग्लिश में इस तरह से बातचीत कर सकते हो. आप जब स्कूल में जाते हो, सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड. नमस्ते, आई एम आनंदी. व्हाट इज़ योर नेम, नमस्ते मैं आनंदी हूँ, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम. ये सेंटेंस आप अपनी क्लास में अपने साथ के जो दोस्त हैं उनसे बोल सकते हो.
अब आपका फ्रेंड आपको जवाब दे रहा है नमस्ते, आई एम वट एवर नेम, उसका नाम कुछ भी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राम, आई एम राम, आई एम राम। ठीक है। अब फिर दोबारा वो जो है पूछते हैं, जो है क्या, लड़की फिर पूछती है आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली में कहीं भी कोई प्लेस का नाम कनॉट प्लेस हो गया, करोल बाग हो गया, जहाँ भी वो रहते हैं। वेयर डू यू लिव, भाई मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आई लिव इन दिल्ली, वो भी कहता है कि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, भी टू, आई लिव इन दिल्ली टू। आई गो टू, अब मैं कौन से स्कूल जाता हूँ, स्कूल का नाम कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ABC, जो भी आप स्कूल का नाम है वहाँ लिखो आप, ABC, आई गो टू दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में जाता हूँ। ठीक है। और वो अब उसको पूछती है येस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, अरे मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, या ये कहता है कि मैं भी तो, यस आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, इन दैट स्कूल टू, उस स्कूल में भी मैं पढ़ता हूँ, भाई मैं भी उसी स्कूल में हूँ, आई एम इन दैट स्कूल टू। ठीक है। अब यहाँ पे लड़की फिर पूछती है इन विच क्लास, इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ये कहता है आई एम थर्ड क्लास, तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। और फिर वो लड़का उससे पूछता है विच क्लास आर यू इन, और तुम कौन सी क्लास में हो। फिर लड़की कहती है आई एम इन क्लास 3, मैं भी क्लास 3 में ही पढ़ रही हूँ। ठीक है। नाइस मीटिंग, आपसे मिलना, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो, सी यू इन स्कूल टुमारो। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद दीज सेंटेंसेस ऑल्सो। सो एवरी डे यू कन्वर्सेट दीज सेंटेंसेस विद योर फ्रेंड्स इन द स्कूल, और आप घर पे भी पूछ सकते हैं, अपने घर पे आप जब अपने जैसे ब्रदर हैं आपके, उनसे आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है। अब ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे आपको लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे पिक्चर दी हुई है। इट शोज, ये दिखाता है 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों को प्लेइंग, खेलते हुए। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग, क्या तुम पसंद करते हो इसमें कुछ जोड़ना, टू दिस पिक्चर, इस पिक्चर में। यूज़ योर क्रेयॉन, आपके क्रेयॉन कलर जो हैं या पेंसिल कलर हैं उनको आप प्रयोग कीजिए, टू ऐड टू द पिक्चर, पिक्चर में कुछ जोड़ने के लिए। अब देखिए आप ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप जो है यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे आप ये घर बना रखे हैं, यहाँ पे आप हिल्स दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप जो है कि इधर रिवर दिखा सकते हैं या स्ट्रीम दिखा सकते हैं। स्ट्रीम इधर से, ये तो पार्क है यहाँ पे, तो स्ट्रीम यहाँ पे पॉन्ड दिखा सकते हैं, कुछ भी जो है। इधर आप पार्क में जो है ग्रास दिखा सकते हैं। सम इक्विपमेंट यहाँ पे दिखा, जैसे यहाँ पे झूला है, यहाँ पे आप सीसॉ दिखा सकते हैं बना हुआ, ये जो है बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आप स्लाइड दिखा सकते हो, जिस स्लाइड में बच्चे जो है वो झूलते हैं, स्लाइड लेते हैं, फिसलते हैं, ये ऐसे करके जो है। तो ये आप यहाँ पे कुछ भी इसमें पिक्चर में आप ऐड कर सकते हैं अपने दिमाग से, या पार्क में कभी जाओ तो पार्क में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, सो यू कैन ऐड हियर, यू कैन ड्रॉ इट हियर, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू द अनदर डे। तो आप जो भी चैप्टर हैं 2nd क्लास के या 3rd क्लास के, आप प्लीज़ जो है मेरे जो चैनल है BSG क्लासेस, उसमें आप जो है इनको देख सकते हैं, और आप प्लीज़ जो है इसको जो है कि भी आगे हर एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं ठीक से। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट आप ज़रूर दें, अगर कहीं पे कुछ गलती होती है तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करें, ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो ला के दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।